गांधी का कहना है कि उनके पास ऐसा डाटा है जो एक एटम बम की तरह है, उसमें इलेक्शन में रिगिंग हुई है, ऐसा डाटा है। राहुल गांधी कह रहे हैं। कहने लगा इलेक्शन जो बिहार में होंगे उसका पहले ही इनने अरेंजमेंट कर रखा है कि जो पार्टी इस वक्त पावर में है वो जीतेगी। उसने ये कहा है। आप मानते हैं इसको ये सही है? ऐसा है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। 7 तारीख को हम सब लीडरों को बुलाया है, वहाँ मालूम करूंगा। और सब 6 साल हो रहे हैं अब एब्रिगेशन ऑफ 370। क्या लगता है? बीजेपी कहती है बहुत डेवलपमेंट हुई, बहुत कुछ हुआ है। मैं कुछ नहीं कहूँगा। बीजेपी जो भी कहती रहती है। ट्रम्प भी चिल्लाता रहता है कि मैंने पीस करवाया। आज हमें 25% उन्होंने लगा रखा है टैरिफ, और फिर पेनल्टी भी लगा रखी है। क्या लगता है विदेश नीति? मैं आपसे कहूंगा हमारी बर्बादी का सामान तैयार हो रहा है। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सब भाग रहे हैं, वो दुबई से काम करेंगे। हमारे लोग पहले ही बेकार हैं और बेकारी बढ़ जाएगी। अरे क्या जाता है, उन मुल्कों ने इसको सपोर्ट किया कि इसको नोबेल प्राइज दो, इनका नाम ही किसी को पता नहीं। क्या जाता है अगर हम भी इसे कहते यार ठीक है, इसने भी सहायता दे दी, क्या हो जाता? सर और वो बैठा हुआ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। सर 25% इन्होंने टैरिफ लगा दिया है जो ट्रंप ने लगाया है, यूएस ने लगाया है, उसको किस तरह? हमारे लिए बहुत बर्बादी है, कोई माने या न माने। आज आप सबसे पता कौन आबाद होंगे? बांग्लादेश, कंबोडिया। वो खुश होंगे कि हिंदुस्तान जो मेजर भेजने वाला था वो बैठ गया और वो उठ गए। अफसोस। सर एक मालेगांव में जो वर्डिक्ट आया उसमें जो साध्वी प्रज्ञा, उनका कहना है कि उन्हें प्रेशराइज किया गया था कि मोदी का नाम लो, एटीएस ने प्रेशराइज किया था। भैया मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए। हम पहले अपनी मुसीबत में बैठे हुए हैं, इस मुसीबत से निकल आए तो फिर देखेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वो 9 तारीख से हंगर स्ट्राइक करेगी स्टेटहुड के लिए, और स्टेटहुड आपके दिल के बहुत नजदीक है, लोगों की डिमांड भी है स्टेटहुड पे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं उस पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, या आप क्या आगे क्यों भैया, हम लोग पहले लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं इसके लिए। कब हमने बात बंद की है? उमर जब भी वजीर आजम से मिला, हर वक्त इस मुद्दे को उठाया उनके साथ, वो भी जानते हैं। तो आप क्या आगे इसको प्रोटेस्ट कुछ करने जा रहे हैं स्टेटहुड के? हम लोग वो नहीं है भैया, हम लोग उस पर भरोसा रखते हैं जो सबका मालिक है। हमारा हक हमें जरूर मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर से क्या मांगते हैं आप, मतलब डिमांड करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है? भैया जो लोग 4 राज्यसभा की सीटें नहीं भर सके, 2 असेंबली सीटें नहीं भर सके, उनसे क्या उम्मीद है? गांधी का कहना है कि उनके पास ऐसा डाटा है जो एक एटम बम की तरह है, उसमें इलेक्शन में रिगिंग हुई है, ऐसा डाटा है। राहुल गांधी कह रहे हैं। कहने लगा इलेक्शन जो बिहार में होंगे उसका पहले ही इनने अरेंजमेंट कर रखा है कि जो पार्टी इस वक्त पावर में है वो जीतेगी। उसने ये कहा है। आप मानते हैं इसको ये सही है? ऐसा है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। 7 तारीख को हम सब लीडरों को बुलाया है, वहाँ मालूम करूंगा। और सब 6 साल हो रहे हैं अब एब्रिगेशन ऑफ 370। क्या लगता है? बीजेपी कहती है बहुत डेवलपमेंट हुई, बहुत कुछ हुआ है। मैं कुछ नहीं कहूँगा। बीजेपी जो भी कहती रहती है। ट्रम्प भी चिल्लाता रहता है कि मैंने पीस करवाया। आज हमें 25% उन्होंने लगा रखा है टैरिफ, और फिर पेनल्टी भी लगा रखी है। क्या लगता है विदेश नीति? मैं आपसे कहूंगा हमारी बर्बादी का सामान तैयार हो रहा है। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सब भाग रहे हैं, वो दुबई से काम करेंगे। हमारे लोग पहले ही बेकार हैं और बेकारी बढ़ जाएगी। अरे क्या जाता है, उन मुल्कों ने इसको सपोर्ट किया कि इसको नोबेल प्राइज दो, इनका नाम ही किसी को पता नहीं।
कहता था अगर हम भी इसे कहते यार ठीक है, इसने भी सहायता दे दी, क्या हो जाता। सर और वो बैठा हुआ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। सर 25% इन्होंने टैरिफ लगा दिया है जो ट्रंप ने लगाया है, यूएस ने लगाया है, उसको किस तरह हमारे लिए बहुत बर्बादी है, कोई माने या न माने। आज आप सबसे पता कौन आबाद होंगे? बांग्लादेश, कंबोडिया, वो खुश होंगे कि हिंदुस्तान जो मेजर भेजने वाला था वो बैठ गया और वो उठ गए। अफसोस। सर एक मालेगांव में जो वर्डिक्ट आया उसमें जो साध्वी प्रज्ञा, उनका कहना है कि उन्हें प्रेशराइज किया गया था कि मोदी का नाम लो, एटीएस ने प्रेशराइज किया था। भैया मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए, हम पहले अपनी मुसीबत में बैठे हुए हैं, इस मुसीबत से निकल आए तो फिर देखेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वो 9 तारीख से हंगर स्ट्राइक करेगी स्टेटहुड के लिए, और स्टेटहुड आपके दिल के बहुत नजदीक है और लोगों की डिमांड भी है स्टेटहुड पे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं उस पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, या आपका कोई आगे क्यों भैया, हम लोग पहले ही लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं इसके लिए। कब हमने बात बंद की है? उमर जब भी वजीर आजम से मिला, हर वक्त इस मुद्दे को उठाया उनके साथ, वो भी जानते हैं। तो आप क्या आगे इसको प्रोटेस्ट कुछ करने जा रहे हैं स्टेटहुड के शुरू? हम लोग वो नहीं है भैया, हम लोग उस पर भरोसा रखते हैं जो सबका मालिक है, हमारा हक हमें जरूर मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर से क्या मांगते हैं आप, मतलब डिमांड करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है। भैया जो लोग 4 राज्यसभा की सीटें नहीं भर सके, 2 असेंबली सीटें नहीं भर सके, उनसे क्या उम्मीद है?